खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से जानी और माली नुकसानात का सिलसिला जारी। डेरा इस्माइल खान में छतें गिरने समेत दीगर वाक़यात में 8 अफराद जाम बहक, दर्जनों जख्मी। तेज हवाओं से कई दरख्त और खस्ता हाल इमारतें ज़मींबोस हो गईं। तहसील पहाड़पुर के गांव लाड़ में मकान की छत गिरने से मां और बेटा जाम बहक। शहर के करीब ग्रिड रोड पर सोलर प्लांट गिरने से 3 अफराद मौत की आगोश में चले गए। ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाने के लिए भारतीय मीडिया की नाकाम कोशिशें। पाक आर्मी फजाइया के बाद पाक बहरिया भारतीय मीडिया के निशाने पर। पाकिस्तान नेवी के कराची से इनखला की झूठी खबरें देने लगा। फेक न्यूज वॉच डॉग ने भारतीय मीडिया की एक और प्रोपेगेंडा मुहिम बेनकाब कर दी। कराची रिट्रीट का दावा प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, जंग के बाद भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर बीजेपी सरकार के हाथों यरगमाल बन चुका है। भारतीय मीडिया पाक नेवी के ऑपरेशन मुंतकली के शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। पंजाब फूड अथॉरिटी इंसानी सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मुतहरिक। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के दौरान 12,170 लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक किला नथा सिंह में जाली दूध तैयार करने वाला यूनिट भी पकड़ा गया। दूध में पानी, पाउडर, घी और ममनुआ अशिया की मिलावट पाई गई। एक मुलजिम गिरफ्तार। मजमूई तौर पर 3 मुकदमात दर्ज किए गए। और सियालकोट में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 डाकू पार। मोजा काला हरामा में संगीन वारदातों में मुलव्विस मुलजिम हलाक हो गया। डस्का सर्कल में 18 वारदातों में मतलूब मुलजिम मारा गया। सीसीटी पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। उधर शरकपुर में डकैती के दौरान बाकिर नामी डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 49 मुकदमात दर्ज थे। मुलजिम 2 रोज पहले ट्यूशन से वापस घर आने वाली तालिबा के अगवा में भी मुलव्विस था। हमालिया से बुलंद, समंदर से गहरी दोस्ती। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा वांग यी की मुलाकात। बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इतफाक किया गया। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का यादा। ISPR के मुताबिक चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। फील्ड मार्शल ने चीन के मुस्तकिल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वजीर खारजा वांग यी 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। आलमी मंजरनामा कुछ भी हो, पाक चीन दोस्ती लाजवाल रहेगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वजीर आज़म और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। पाकिस्तान और चीन की रिवायती दोस्ती हमेशा गैर मुतज़लज़ल और नाकाबिले तस्खीर रहेगी। चीन हमेशा पाकिस्तान का इंतहाई काबिल भरोसा और मजबूत दोस्त रहा है। पाक चीन दोस्ती वक्त के हर इम्तिहान में सुरखरू रही है। CPEC का अपग्रेड वर्जन 2 बनाने पर भी इत्तफाक। ज़रई शोबे में चीन के तजुर्बात से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ज़रई शोबे में तरबियत के लिए 300 पाकिस्तानी तलबा को चीन भिजवाने की तकरीब से खिताब। कहा, ज़रई शोबे में बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकिली तरजीह है। तरबियत के लिए तमाम नौजवानों को मेरिट पर मुंतखब किया। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान की तेज़ तरीन तरक्की के लिए साथ देते रहेंगे। पाकिस्तानी मईशत मजबूत और ज़र मुबादला में इजाफा हुआ। सदर मुमलिकत ने 11वीं NFC कमीशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 9 रुकनी कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। 4 सूबाई वज़ीर आला और माहिरीन कमीशन में शामिल। 4 सूबों से एक रुकन भी कमीशन का हिस्सा होगा। पंजाब से नासिर महमूद खोसा, सिंध से असद सईद कमीशन के मेंबर मुकर्रर, जबकि बलूचिस्तान से फरमानुल्लाह, खैबर पख्तूनख्वा से मुशर्रफ रसूल मेंबर होंगे। कमीशन महसूलात की तकसीम पर सिफारिशात देगा। PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कहीं ना कहीं राबते इस्तवार हुए हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का 365 न्यूज़ के प्रोग्राम खरा सच में बड़ा दावा। एंकर पर्सन मुबशर लुकमान ने कामरान मुर्तज़ा से दोबारा ये बात दोहराई कि क्या नून लीग और PTI में बातचीत होने जा रही है, जिस पर कामरान मुर्तज़ा ने वाज़े किया कि नून लीग और PTI में नहीं बल्कि PTI और एस्टेब्लिशमेंट में कहीं ना कहीं ताल्लुकात बेहतर हुए हैं।
अलीमा खान के लिए नई मुश्किल, एक बेटे का रिमांड तो दूसरे को भी धर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाहरेज अजीम का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। एडमंड जज ने महफूज फैसला सुना दिया। अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह को भी रिहाइशगाह के करीब से हिरासत में ले लिया गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने की है। हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, अलीमा खान का दो टोक रद्द-ए-अमल। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जो लोग शेर शाह को ले गए वो वही लोग थे जो लोग शाहरेज को ले गए। ये चाहते हैं कि हम बानी पीटीआई का पैगाम न दें। सलमान इकम राजा कहते हैं कि शाहरेज को 9 मई के झूठे मुकदमे में मुलव्विस किया गया। 27 माह तक एक बार भी तलब नहीं किया गया। ये कौम को पैगाम दिया गया कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं। बैरिस्टर गोहर के अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा कि सियासी रहनुमाओं के अहले खाना को निशाना बनाना गैर जमहूरी रवैया है। ऐसे इकदाम सियासी और समाजी माहौल को मजीद कुशीदा करते हैं। हुकूमत और इदारों से संजीदगी और तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा भी किया। बोले कि मुल्क के हालात पहले ही नाजुक हैं, मजीद बिगाड़ पैदा ना किया जाए। इसाक डार का मोदी के बयानिए पर लफ्जी स्ट्राइक, कहा जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरखास्त की, मुझे वाशिंगटन से फ़ोन आया था, हमसे न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की गई थी, मैंने कहा था कर लेंगे। पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जंगबंदी पर अमल कामयाबी से जारी है। इसाक डार ने मार्को रूबियो के फौरी दौरे पाकिस्तान का इम्कान मुस्तरद कर दिया। भारत का खित्ते की ताकत का घमंड खाक में मिला दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का तकरीब से खिताब, कहा मार के हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा। कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी है। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े के इल्ज़ामात लगाए। फील्ड मार्शल ने मजबूत हिकमत अमली बनाई। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारे मार गिराए। भारत ने झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जिस पर दुनिया भर में उसका मजाक उड़ाया गया। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने भारतीय एयर चीफ के बयान का कच्चा चट्टा खोल दिया। AP सिंह का 6 पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा सियासी बयानबाजी करार। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा, भारतीय ऐलान अंदरूनी सियासी बहरान से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। भारत की तरफ से जारी करदा तस्वीर जाली निकली। भारतीय मीडिया ने पुरानी फुटेज और AI तस्वीर को असल बनाकर पेश किया। चीन के दिफाई तज्जियाकार ने भी भारतीय बयानिए को मज़ाहिया करार दिया।